तो यहाँ पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आगे अच्छे प्रॉफिट ऐसे ही मिस ना हो, इस वजह से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करेंगे दो कंपनीज के बारे में, CDSL एंड साथ ही साथ HDFC। सो गाइज CDSL की बात की जाए, ऑन द ट्रैक फिर से आ चुका है। जैसा मैंने आपको दोस्तों पहले भी बोल रखा था कि देखिए CDSL में मेन पॉइंट क्या है, बस आपका बाजार जो है वो रुका हुआ है। बाजार की तरफ से अगर सपोर्ट मिलता है CDSL को तो भैया CDSL मोमेंटम करना शुरू कर देगा। एंड एग्जैक्टली अभी के टाइम हमें वही होते हुए नजर आ रहा है। CDSL बस एक रेंज पे फंसा हुआ था एंड अभी ब्रेकआउट हमें देते हुए देखने को मिल रहा है। 3% आज शानदार तेजी हमें देखने को मिली है। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल से अगर वो लेवल्स ब्रेक कर देता है तो CDSL में भी एक बेटर मूव भी दे सकता है। सबसे पहले एक एक करके यहाँ पे हम समझते हैं, CDSL को भी डिस्कस करेंगे, HDFC को भी कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तो भैया सबसे पहले समझते हैं कि CDSL में ऐसा क्या हो गया कि ये भागना शुरू हो गया और BSE कंटिन्यू गिर रहा है। क्योंकि है तो ये भी कैपिटल मार्केट स्टॉक, जैसे हो गया आपका ग्रो जो है वो भी कैपिटल मार्केट स्टॉक है, BSE भी कैपिटल है, CDSL भी कैपिटल मार्केट स्टॉक है। तो CDSL के दिन कैसे आ गए? देखिए सबसे जरूरी बात क्या है कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट। CDSL का बिजनेस पूरा निफ्टी के ऊपर ही पड़ा है। अगर बाजार आपका मान लो 3-4 साल, जैसे मान लो कि 2024 से अपना बाजार रुका हुआ है, ठीक है, 2024 में मान लो कोई मार्केट में आता है, अभी चल रहा है 2026, 2027 भी आने वाला है, तो 3 साल में अगर उसको मार्केट से रिटर्न नहीं मिलता है तो नॉर्मली वो पर्सन क्या हो करता है कि वापिस बाजार से एग्जिट कर लेता है, लॉस खा के एग्जिट कर लेता है। तो वही पॉइंट है कि भैया यहाँ पे लास्ट 2 साल से बाजार रुका हुआ है। बाजार जब रुकता है तो जो पब्लिक होती है वो बाजार से धीरे धीरे करके निकलना शुरू कर देती है। इससे होता क्या है कि बाजार में वॉल्यूम गिरता है, और जब वॉल्यूम गिरता है तो CDSL जैसी कंपनीज के बिजनेस भी थोड़े डगमगा जाते हैं, लाइक इनका भी रेवेन्यू ड्रॉप होना शुरू कर देता है, ठीक है। लेकिन जब बाजार में तेजी आती है, जब तेजी आती है तो नई पब्लिक बाजार में आती है, नए लोग जो है वो यहाँ पे बाजार में एंट्री करते हैं, और जब बाजार में नई एंट्री करते हैं तो वॉल्यूम से इनका जनरेट होता है अच्छा खासा। वॉल्यूम जनरेट होता है तो इनका जो चार्जेस है उनसे रेवेन्यू इंक्रीज हो जाते हैं। तो वही पॉइंट है, जैसे आप देखिए कि बाजार ने टॉप कब लगाया था, सितंबर 2024 में, और सितंबर 2024 में CDSL ने भी टॉप लगाया और CDSL का जो रेवेन्यू है वो भी टॉप लगाया। सितंबर 2024 में बाजार ऑल टाइम हाई पे था। बहुत सारी पब्लिक उस टाइम हैवीली एक्टिव थी, बहुत सारे लोगों ने वहां पे इन्वेस्ट भी किया क्योंकि वहां पे इलेक्शंस के टाइम थे, और बाजार CDSL का जो रेवेन्यू था वो भी हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका था, 322 करोड़ के लेवल्स पे। अभी क्या है, उसके बाद रेवेन्यू ने कभी भी टॉप नहीं लगाया है। अब अगर बाजार यहां से एक बुल रन की शुरुआत करता है तो CDSL का रेवेन्यू फिर से टॉप लगाएगा, लाइक 400 करोड़ या फिर 450 करोड़ के आसपास, एंड उसी बेसिस पे CDSL भी मोमेंटम करना शुरू कर देगा। तो अभी की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर दो चीजें बनती है। नजरिया अगर 1 साल का है तो आप क्या कर सकते हो, मान लो आपने 1300 के लेवल्स के आसपास लिया है, 1 साल का व्यू है, तो बाई चांस अगर 1200 के लेवल पे आता है तो मैं तो सिंपल बात है एवरेज करूंगा। अगर मेरा 1 साल का व्यू है, व्यू अगर मेरा शॉर्ट टर्म है भैया 10-15 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का है, तो 1280 का स्टॉप लॉस लेके चलूंगा। अपर साइड क्या है, देखिए अपर साइड में देखिए सिंपल बात है कि CDSL के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है आपका यहाँ पे 1420 का। अगर स्टॉक 1420 के लेवल के ऊपर निकलता है तो डायरेक्टली हमें 1520 के लेवल पे स्टॉक पहुंचते हुए नजर आ सकता है। 1520 के लेवल्स पे वहां पे स्टॉक, क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा, वहां पे थोड़ा रीटेस्ट कर सकता है, फिर वहां से एक रैली की शुरुआत कर सकता है अगर स्टॉक 1420 के लेवल्स को ब्रेक करता है तो। हालांकि ये मैंने वर्कशॉप ग्रुप के अंदर भी दिया हुआ है, 1270 रुपए के लेवल्स पे वहां से भागा था। यहाँ पे हमने प्रॉफिट को बुक नहीं किया था क्योंकि मेरा व्यू था कि भैया 20-25% लेके निकलेंगे। गिरा भी है, वापस कंसोलिडेट करके वापस जा रहा है, अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे भी हम बना के निकलेंगे। तो मेरा व्यू ये है कि भैया 1420 का एक लेवल है, वो लेवल अगर ब्रेक करता है तो 1520-1600 तक का व्यू मैं CDSL में रखूंगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे HDFC के बारे में। क्या HDFC का खेल खत्म हो चुका है, क्या HDFC के दिन जा चुके हैं? तो उसको भी थोड़ा बहुत कवर करते हैं कि क्या एक्चुअली HDFC अब फिर से और गिरेगा। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि पास्ट में HDFC के साथ क्या हुआ है, ठीक है, क्योंकि अभी का देखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, पास्ट का देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे ड्रॉप आया था, यहाँ पे ये जो ड्रॉप आया था आपका, उस टाइम पूरा बाजार गिरा था 50-50% के आसपास, 60-60% के आसपास, 90-90% स्टॉक गिरे थे। तो ये जो गिरावट थी ये एक अलग बात है, 2008 का क्रैश है, ठीक है।
अभी हम देखते हैं नॉर्मल टाइम में कि भैया जब कुछ चीजें दिक्कत वाली नहीं थी तब यहाँ पे एचडीएफसी कितना गिरा। यहाँ पे एचडीएफसी में एक फॉल आता है, 130 का शेयर आता है 100 रुपए के लेवल्स के आसपास, मतलब कितना गिरा, 30% के आसपास या फिर 25% के आसपास। यहाँ पे एचडीएफसी में अचानक गिरावट होती है और स्टॉक जो है वो आपका 175 के लेवल से ड्रॉप करता है, 180 के लेवल पे ड्रॉप करता है और लगभग 140 के आसपास आता है। यहाँ भी जो गिरावट हुई थी वो लगभग 25 से 30% की हुई थी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे स्टॉक में हमें एक ड्रॉप देखने को मिलता है, कितना गिरा है चलिए चेक कर लेते हैं। हायर लेवल से स्टॉक यहाँ पे भी लगभग 17-15% हमें स्टॉक गिरते हुए नजर आया है, ठीक है। आगे स्टॉक में यहाँ पे गिरावट हुई थी, ये कोई बड़ी गिरावट नहीं है, ये है 10% की। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 10% के आसपास ही गिरावट हुई है। यहाँ पे हुई थी थोड़ी बड़ी गिरावट। ये गिरावट कितनी हुई थी चलिए समझते हैं। ये गिरावट भी आपकी लगभग हुई थी 40% के आसपास और ये गिरावट हुई थी कोविड की वजह से, ठीक है। ये गिरावट आपकी हुई थी कोविड की वजह से। तो अभी तक स्टॉक जो मैक्सिमम मतलब रेयर क्राइटेरिया में अगर स्टॉक नॉर्मली करेक्शन करता है, ठीक है, नॉर्मली करेक्शन करता है, जैसे मान लो कि बिना कोई वजह, तो स्टॉक 30% करेक्ट करता है। और अगर मान लो कोई बड़ी वजह है जिसकी वजह से करेक्शन आया है या फिर क्रैश आया है तो स्टॉक 40-45% क्रैश करता है, ठीक है। मतलब नॉर्मल अगर बाजार है, करेक्शन कर रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, टाइम करेक्शन हो रहा है, तो स्टॉक 30% के आसपास ड्रॉप किया है पास्ट के डेटा के अकॉर्डिंग। और अगर मान लो पूरे बाजार की हालत खराब है और या फिर कोई पैंडेमिक या फिर कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी आई है तो स्टॉक करेक्ट किया है 40%, जो कि लॉकडाउन में 40-45%। तो अभी की बात की जाए तो अभी करेक्शंस कितना हो चुका है, अभी ऐसी यहाँ पे कोई खराब हालत वैसे है नहीं क्योंकि ऑलरेडी दो झेल चुका है। 28% और पहले से ही गिर चुका है। अगर इसको मैं लेके चलो भैया 30%, तो देखिए यहाँ पे 30% करेक्शंस के अकॉर्डिंग यही ऑलमोस्ट इसकी रेंज बन रही है। तो एचडीएफसी में मेरा यहाँ पर व्यू क्या है, अगर मान लो कुछ दिक्कत आने वाले टाइम में, मान लो कोविड जैसा भी हाल होता है अपने बाजार का, तो एचडीएफसी में मैं एक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भैया 40% मान लो हाईएस्ट में मान के चलूँ तो, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पे पहली बात तो मेरा ऐसा मानना है कि इतना आना मुश्किल है, बट बाजार है, हमें सारे जो क्राइटेरिया है वो लेके चलने चाहिए। अगर मेरा व्यू है, मेरा व्यू देखिए एचडीएफसी को लेके सिंपल है कि ऑलमोस्ट नॉर्मल करेक्शंस की बात की जाए तो वो एचडीएफसी का खत्म हो चुका है, क्योंकि 30% के आसपास गिरता है और 28% के आसपास तो ये गिर चुका है। मतलब अगर देखा जाए तो 710 के आसपास एचडीएफसी का शॉर्ट टर्म बॉटम बनना चाहिए। 710 के आसपास अगर एचडीएफसी ने नॉर्मल करेक्शन दिया है तो 710 के आसपास एचडीएफसी आके रिवर्सल की तैयारी कर देना चाहिए। लेकिन अगर बाई चांस मान लो 710 के आसपास स्टॉक आता है, अगर मान लो कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है कोविड टाइप, तो भी मैक्सिमम एचडीएफसी 600 के लेवल्स तक ही ड्रॉप करेगा। ये मेरा कहीं ना कहीं एचडीएफसी को लेके व्यू है, ठीक है। हालांकि वैसा होगा नहीं, तो मेरा ऐसा मानना है कि भैया जो लोग बोल रहे हैं कि भैया एचडीएफसी खत्म हो चुका है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले 5 साल से एचडीएफसी नहीं चला है, यहाँ पे चला था, बट जो 2021 में जो जहां पे था वहां पे भी वापस आ चुका है। लेकिन फंडामेंटल 2021 वाले नहीं है, फंडामेंटल 2 गुना 3 गुना हो चुके हैं। मतलब जो 10 रुपए का प्रॉफिट था वो 30 रुपए का हो चुका है, जो 10 रुपए का रेवेन्यू था वो 30 रुपए का हो चुका है, लेकिन स्टॉक अभी भी वहीं पे, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि भैया एचडीएफसी का जो बॉटम है वो 700 के आसपास बन जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। 700-710 के आसपास एचडीएफसी एक बॉटम क्रिएट कर लेगा। ज्यादा से ज्यादा खींच के चलो तो भाई ये आपका ये जो डिमांड जोन है इसको टैप करके एक रिवर्सल की तैयारी कर सकता है। ये मेरा एचडीएफसी को लेके व्यू है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि एचडीएफसी प्राइवेट बैंक है, बड़ी बैंक है, निफ्टी का हिस्सा है, तो स्लो चलेगा। ऐसा नहीं कि भाई करण भाई ने बोला है यहाँ पे टैप करके रॉकेट ही, नहीं भाई, टाइम लेगा, बट चीजें थोड़ी सी सेफ्टी के साथ एचडीएफसी में होते हुए नजर आएगी। आपका क्या व्यू एचडीएफसी को लेके मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी अगर शॉर्ट टर्म करेक्शंस की बात की जाए या फिर एचडीएफसी के करेक्शंस की बात की जाए तो करेक्शन ऑलमोस्ट 30% हो चुका है। नॉर्मली कंपनी इतना करेक्ट करती है। वो तो बड़ा करेक्शन 40-50% वो तो तब होता है जब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया हो, बट अभी ऐसी स्थिति नहीं है। तो मेरे हिसाब से यहाँ कहीं एचडीएफसी का बॉटम बनना चाहिए। थैंक यू। बाकी ये मेरी तरफ से कोई बाइंग सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, क्लियर सिर्फ एनालिसिस है पास्ट के डेटा को देख के और फाइनेंशियल्स को देख के। मेरे भरोसे कोई भी स्टॉक बाई एंड सेल मत करना।